अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। CDA का बड़ा एक्शन, खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने का अमल शुरू। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुतादिद ब्लॉक सील कर दिए गए। CDA जराए का कहना है कि बिल्डिंग रूलर की खिलाफ वर्जी पर KP हाउस सील किया जा रहा है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में CDA का ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील कर दिया गया। इस्लामाबाद में CDA का ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा हाउस के मुतादिद ब्लॉक सील कर दिए गए हैं और CDA जराए का कहना है कि बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर KP हाउस सील किया जा रहा है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील करने की तफसीलात तलब कर ली। IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम से राय भी मांग ली। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा है, हुकूमत बताए KP हाउस पर हमला आवर होने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। फाटा हाउस के बारे में भी हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने KP हाउस इस्लामाबाद को सील करने और पुलिस की जानिब से हमले और तोड़ फोड़ के हवाले से तहकीकात के लिए सूबाई असम्बली की 11 हुकूमती और अपोजिशन मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने 2 MPAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए और कल के इजलास में दोनों अरकान असम्बली को लाने की हिदायत कर दी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सेक्रेटरी को इस्लामाबाद पुलिस की ज़ेर हिरासत 2 अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिदायत। अरकान में वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी मलिक लियाकत अली और साबिक सूबाई वजीर अनवर ज़ेब शामिल। दोनों अरकान को डी चौक एहतजाज के मौके पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि दोनों रहनुमाओं को डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया है। आपको बता रहे हैं, इस खबर से आगाह करें कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सेक्रेटरी को इस्लामाबाद पुलिस की ज़ेर हिरासत 2 अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिदायत। अरकान में वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी मलिक लियाकत अली और साबिक सूबाई वजीर अनवर ज़ेब शामिल हैं। दोनों अरकान को डी चौक एहतजाज के मौके पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक अहम इंकशाफ। कहा, अली अमीन गंडापुर यहाँ से निकले हैं, मोनाल रेस्टोरेंट से जिला हरीपुर में दाखिल हुए हैं। अली अमीन गंडापुर ने रात उमर अयूब खान के घर बसर की है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगी हुई हैं कि अली अमीन गंडापुर डिगी में बैठे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना है, हुकूमत पर जो इल्जाम लगाया गया है वो गलत है। हुकूमत गिरफ्तार करेगी तो क्या असम्बली छोड़कर आएगी। PTI का एहतजाज कामयाब नहीं हुआ। KP हुकूमत की पूरी मशीनरी इस्तेमाल हुई है। एक सूबाई हुकूमत ने फेडरेशन पर हमला किया है, ये गद्दारी और बगावत के जुमरे में आता है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, PTI का कारकुन इस वक्त अपनी कयादत को गालियां दे रहा है। PTI की लीडरशिप नजर नहीं आई, कारकुन आया है। अली अमीन ना मेरे घर पर ठहरे, ना मुझे इसका इल्म है। उमर अयूब ने ख्वाजा आसिफ के दावे की तरदीद कर दी। ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस ने बगैर इत्तिला मेरे घर पर छापा मारा। मुझे नहीं मालूम अली अमीन गंडापुर 24 घंटे कहाँ गायब थे। हुकूमत दबाव का शिकार, हमारे 2000 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। आसिफ मुर्शद झूठी बोलता है, वो तो डिग्गियों में बैठ के जाने वाला बंदा है, तो शायद वो डिग्गी में जिस डिग्गी में बैठा था उसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी आ रहे हैं। कोई उस डिग्गी में कोई चीज होगी जो अभी उनके जहन को क्लाउड कर रही है, उनकी जजमेंट को, और वो गलत बयानियां और झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मेरे घर पे नहीं थे, वो वहीं से गए थे मोनाल से। पुलिस और ये एजेंसी के लोग तो मेरे घर आ गए 15 मिनट उस रेड के अंदर अंदर। मेरा घर भी वहां पे करीब है वालिद साहब मरूद का, वहां पे आ गई। मेरी एहलिया वहां पे थी, मेरी हमशीरा थी। सारे लोगों को जेल में डाला है, 1500-2000 से ज्यादा लोगों को। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वजीर आजम से मुलाकात के दौरान गवर्नर राज लगाने की कोई बात नहीं हुई। नाअहल, नालायक और गैर जिम्मेदार वजीर आला 24 घंटे गायब रहा। अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रूपोश रहे। अली अमीन गंडापुर की रोपोशी से मुतल्लिक हकायक सामने आएंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा, भारतीय वजीर खारजा को जलसे में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी है। इन लोगों ने IMF को खतूत लिखे। भारतीय वजीर खारजा को जलसे में शिरकत की दावत देना गैर मुल्क की दुश्मनी है। वजीर आजम से मुलाकात के दौरान गवर्नर राज लगाने की कोई बात नहीं हुई। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि नाअहल, नालायक और गैर जिम्मेदार वजीर आला 24 घंटे गायब रहा।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के पी हाउस में मुशावरत कर रहे थे, उस वक्त हमला हुआ। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं अगर वारंट होता तो अली अमीन गंडापुर सरेंडर करते। यह गलत बात है कि अली अमीन गंडापुर ने डील की है। डील करने वाले फॉर्म 47 के तहत इक्तदार में हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा जो बानी पीटीआई ने कहा था अली अमीन गंडापुर और हमारे कारकुनान ने करके दिखाया। बानी पीटीआई ने डी चौक में एहतजाज का कहा था, धरने का नहीं। तमाम सेनेटर और अरकान असम्बली से कहा गया था कि वो एहतजाज में शिरकत ना करें। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के पी हाउस में मुशावरत कर रहे थे, उस वक्त हमला हुआ। ये गलत बात है कि अली अमीन गंडापुर ने डील की है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि बानी पीटीआई ने डी चौक में एहतजाज का कहा था, धरने का नहीं। कराची खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और मुबज्जिना खुदकुश हमला आवर शाह फाहद की शिनाख्त कर ली गई। मुल्जिम शाह फाहद बलोचिस्तान के जिला नोशकी का रिहायशी था। मुबज्जिना दहशतगर्द का नादरा रिकॉर्ड और ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल सिम्स का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द शाह फाहद ने 5 सितंबर को गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाई। 3 दिसंबर 2023 को दहशतगर्द फाहद अपने 2 साथियों के हमरा कराची आया था। ये 4 अक्टूबर 2024 को दोबारा कराची पहुंचा। होटल में दहशतगर्द ने 10:47 पर बायोमेट्रिक एंट्री की। धमाके के रोज दहशतगर्द ने दोपहर 12 बजे होटल से चेकआउट किया। दहशतगर्द ने दोनों मरतबा रेडी के इलाके में 2 होटलों में कयाम किया। एडिशनल आईजी ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात चाइनीज सिक्योरिटी के इंचार्ज फवाद शाहीन को ओहदे से हटा दिया है। कराची एयरपोर्ट धमाके में 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर जियांग जेडांग से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का चीनी सफ़ीर से कराची में चीनी काफिले पर दहशतगर्द हमले पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों के जाँ बहक होने पर शदीद रंजो गम का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था दहशतगर्दी के वाक़े के जिम्मेदार अफराद की जल्द अज जल्द शिनाख्त के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। वाक़े के जिम्मेदारान की जल्द अज जल्द शिनाख्त के बाद उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान में मौजूद हमारे चीनी भाइयों के जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था वाक़े की तहकीकात की ज़ाती तौर पर मैं खुद निगरानी करूंगा। गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मजबूत किया जाएगा। चीनी सफ़ीर ने कराची में दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल और तहकीकात के आगाज़ पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर चीनी सफ़ीर का कहना था उम्मीद है वाक़े के जिम्मेदार अफराद को जल्द अज जल्द करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कौमी क़यादत यकज़बान। ऐवान सदर में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ मुश्तरका एलानिया में कहा गया इस्लामी ममालिक को फैसला कुन इकदामात करना होंगे। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी और जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। फ़लस्तीन के अवाम को हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत की भरपूर मज़म्मत करते हैं। गजा में फौरी जंग बंदी और जारहियत के खात्मे का मुतालबा करते हैं। एलामिया में कहा गया है कि OIC, अरब लीग और दीगर आलमी इदारों की तरफ से अमनो इस्तेहकाम के लिए सियासी और सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और लबनान के भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाया है। APC के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान इमदाद पहुंचाने की कोशिशों को बढ़ाकर दुगना करेगा। 2 रियासती पैगाम की तायीद नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए बुलाई गई APC से खिताब। कहा फ़लस्तीनी अवाम को बदतरीन इसराइली जारहियत का सामना है। आलम इस्लाम को आगे बढ़कर अमली इक़दामात करना होंगे। हम सब फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम और अल-कुद्स शरीफ इसका दारुल खिलाफा होना चाहिए। वक्त आ गया है खून रेजी को बंद कराने के लिए अपनी तमाम काविशें बरवेकार लाई जाएं। कि जब भी पाकिस्तान को किसी भी चैलेंज का सामना हुआ तो पूरी सियासी और मजहबी क़यादत इकट्ठी हुई और यकजुबान के साथ उन्होंने न सिर्फ अपने जज्बात का इजहार किया बल्कि ठोस तजावीज़ पेश की और आलम इस्लाम को अब आगे बढ़ना चाहिए और अमली इक़दामात करने चाहिए। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम
اور القدس شریف اس کا حتمی دارالخلافہ ہونا چاہیے. ایسی خون ریزی جس کو دیکھتی آنکھ نے پہلے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا. آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانے کے لیے اپنی تمام قوتیں ہمیں مجتمع کرنی ہوں گی. آج ہم ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے, نہ صرف پاکستان کا پیغام دیں بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا بھرپور پیغام پہنچائیں. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم فی الفور اقدامات اٹھائیں گے. اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرہ ہے. پاکستان اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کے باعث اب تک 41,000 فلسطینی شہید ہو چکے. غزہ میں صحت اور تعلیم کا ڈھانچہ بری طرح تباہ ہو چکا. اسرائیل نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے, عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اسرائیل خطے کے لیے خطرہ ثابت ہو رہا ہے. عالمی برادری سے اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہیں. پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے. 1 year since the start of the brutal Israeli aggression on Gaza and Palestine, which has resulted in the death of more than 41,800 Palestinians, whereas around 100,000 Palestinians have been injured. Israel has now further expanded its brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria and Yemen. Today, Pakistan reiterates its policies on Palestine, which include a total withdrawal of Israel from occupied Arab territories, including Jerusalem. اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. فلسطین ایشو پر خاموشی لمحہ فکریاں ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں فلسطین ایشو پر اقوام متحدہ بے بس ہے. ایسے عالمی ادارے کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے. فلسطینی بھائیوں کا خون ضرور رنگ لائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ظلم کرتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں. اسرائیل کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں. ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. تنہا نہیں چھوڑیں گے. جس طرح کا غاصبانہ قبضہ اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں کے ملک کا, علاقے کا, اور پھر یونائٹڈ نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے بس بیٹھی ہوئی ہے. تو ایسی یو این او کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے, جو جہاں ظلم ہوتا ہے اس کو روک نہ سکے. فلسطینیوں کا جو خون ہے وہ رنگ لا کر رہے گا کہ کوئی ایک ایک ملک جو ہے وہ اپنے اقدامات کرے اور اس کے بعد باقی ہم دیکھتے رہ جائیں اور ہم کچھ نہ کریں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کیوں دندناتا پھرتا ہے. اس کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا اگر وزیر اعظم فیصلہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے تو اس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ آپ کا ساتھ دیں گے. آج کا یہ فورم ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ ہم فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر اس مقدمے کو پوری دنیا کے سامنے اٹھانا ہے تو اس کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتیں بھرپور ساتھ دیں گی. ہم سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. آج پاکستان کی تمام مثبت سیاسی جماعتیں سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان کے اندر مگر دنیا بھر میں ایک یہ پیغام بھیجے. جہاں فلسطین کا مسئلہ ہوگا وہاں ہر ایک پاکستانی ایک پیج پہ ہو. کچھ بین الاقوامی قوتوں کو یہ غلط فہمی ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں شاید ایک پیج پہ نہیں ہیں. آج کا اس فورم پہ ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ. جناب وزیر اعظم, آپ کے لیے اگر اس کیس کو ہم نے اٹھانا ہے, کیا خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہو کہ باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اس دن شانہ بشانہ کھڑا نہیں ہوں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, جمعیت علماء اسلام پے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے. اس کے علاوہ ڈیپٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ملاقات میں موجود تھے. ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پر تبادلہ خیال کیا گیا.
تحریک انصاف واشنگٹن کے یوتھ سپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے جنرل سیکرٹری صداقت حجات کی جانب سے کشمیر کی پارلیمانی کمیٹی کے سابق چیئرمین شہریار آفریدی کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ استقبالیہ تقریب میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں شہریار آفریدی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پی علی امین گنڈاپور کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا، اگر علی امین گنڈاپور بھی دوسروں کی طرح ہوتا تو لکھ کر دے دیتا اور سرنڈر کر دیتا۔ اس سے متعلق حقائق جلد منظر عام پر آ جائیں گے۔ وقت ثابت کرے گا کہ علی امین سچا ہے۔ تقریب میں کشمیری عوام کے حقوق، مسئلہ کشمیر اور امریکہ میں کشمیری کمیونٹی کے کردار پر بھی بات کی گئی۔ شرکاء نے شہریار آفریدی کی مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی کوششوں کو سراہا اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سب۔